बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको ये 304 पेज पर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर थ्योरम 1 to 3 तक उससे डिस्कस कर दिया है और आपके सिलेबस में 1 to 5 थ्योरम इंक्लूड है सिर्फ 2021 में, जो आपको रिड्यूस सिलेबस दिया इसके अकॉर्डिंग। तो आज हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे और इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने थ्योरम जो 1 to 3 जो प्रीवियस है उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि उन तमाम का रिलेशन आगे होता है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट देख लीजिए, हमारे पास थ्योरम नंबर 4 है, ये आपके पास कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 भी है। इट मीन्स ये रिवर्स है। हमने जब थ्योरम नंबर 3 पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं, इनके ऊपर जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू जो है पॉइंट्स के ऊपर, इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, हमने ये पढ़ा था कि एंगल 1 और ये एंगल 2, ये जो 2 एंगल्स बनेंगे, ये अपोजिट एंगल जो बनेंगे ऑल्टरनेट, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इफ़ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, द ऑल्टरनेट एंगल्स टू फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि हमारे पास जो गिवन दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं, इनके दरमियान जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पहले मैंने भी आपसे डिस्कस किया थ्योरम नंबर 3 में, जब हमारे पास पहले तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इट मीन्स कि दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पर आकर जाकर जो है वो मीट नहीं करेंगी, इस तरह मिलेंगी नहीं। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पर आगे जाके ना मिलें और इनका इंटरसेक्ट ना हो रही हो, ऐसी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पर, तो पैरेलल लाइन को देखिए, अब मैंने ये लाइन जो ड्रॉ की है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन के दरमियान यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर ये कट कर रही है, दिस वन इज़ ए और दिस वन इज़ बी। ऐसी लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट होती है, तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करना है कि अपनी एक फिगर बनानी है, जो डायग्राम आपकी होगी। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, आपके पास डेटा होगा। जो डेटा होगा वो आपके पास, जो स्टेटमेंट होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपके पास हाइपोथेसिस होता है, जैसे कि दे दिया गया इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, तो ये आपके पास हाइपोथेसिस है। और जो बाकी की चीज़ होती है, जो रिक्वायर्ड होता है आपके पास, तो वो आपके पास कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अब बढ़ते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो हमें बेसिकली इस थ्योरम में हमारा मकसद क्या है, इस थ्योरम में हमें ये बताना है कि जो दो हमारे पास पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं, जो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल एक एल है और एक एम है, तो इनके दरमियान जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। फिलहाल तो अगर मैं इस तरह की बात करूँ, इन दोनों के दरमियान भी एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है एंगल्स। ठीक है, ये एंगल 1 है, दिस वन इज़ एंगल 2, दिस वन इज़ एंगल 3 एंड दिस वन इज़ एंगल 4। अब आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर ऑल्टरनेट क्या होता है। अब 1 का ऑल्टरनेट 3 है और 2 का ऑल्टरनेट 4 है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ राइट हैंड साइड पर और कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ जो है आपको एंगल्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राइट हैंड साइड पर आपके पास 2 and 3 है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 1 and 4 है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये आपके पास जो है 2 तरह के होते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो हैं, आपके पास 2 टाइप के होते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स जो है वो अंदर की तरफ होते हैं, जो अंदर वाले होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जो आपके पास बाहर एंगल बन रहा होगा वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक ट्राइंगल है और इसके दरमियान कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो ये अंदर के जितने भी एंगल्स हैं 1 2 3, ये सारे जो है इंटीरियर है, और अगर बाहर की तरफ कोई एंगल बन रहा है तो वो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ये चीज़ तो आपको मालूम है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ जो बात हो रही है, जिस तरह ये 1 3 का ऑल्टरनेट है और 2 4 का ऑल्टरनेट है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स में, आपके पास एक होता है कंजुगेटिव एंगल्स और एक होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो तो आपके पास ये जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं, जिस तरह देखें 1 4 और 2 3 आपस में जो है कॉन्जुगेटिव एंगल्स हैं, जो एक ही साइड पे बन रहे होते हैं। ठीक है, ये एक साइड पे बन रहा है 1 4 कॉन्जुगेटिव एंगल्स हैं, 2 3 भी, और 1 3 जो इस तरह बन रहे होंगे आपस में
क्रॉस में ये आपके पास जो है ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये तो आपको बात समझ आ गई। तो हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पर कि 1 जो है वो 3 के इक्वल है और 4 जो है 2 जो है 4 का कॉन्ग्रेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं गिवन। हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, L एंड M, ये आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं ना, L पैरेलल टू M लाइन N इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट A B रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनकी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक N पॉइंट पर। देखिए जब मैंने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन डाली है जो आपको नज़र आ रही है कि किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, A एंड B पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव दैट एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 3 के, जो मैंने अभी आपको बताया, एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। अब ये याद रखें स्टूडेंट, जब मैं आपको स्टेटमेंट समझाती हूँ या आपको डायग्राम समझाती हूँ तो पूरा थ्योरम का मकसद मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जब हम इसको स्टेटमेंट एंड रीजन दें तो आपको सारी बातें पहले ही समझ आ जाए। प्रूफ, हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ यहाँ पे ये चीज़ मैं अपनी जो है अपनी तरफ से जो है सपोज कर लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये हम खुद एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इजम्पशन है ये, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल नहीं है, बट एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है A B एंड C के। अब हमारे पास यहाँ पे C क्या है, अगर मैं इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये देखें ऐसे सपोज कर रही हूँ, सपोजिशन है ये, मैंने एक एंगल लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ये आपके पास आ गया C। तो आपके पास है A B एंड C, इसी तरीके से ना स्टूडेंट्स। इसको आप एंगल 5 का नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह ये आपके पास एंगल 1 है और ये अगर आपको ABC समझ ना आए, A B और C, इसको आप एंगल 5 का नाम भी इस तरह दे सकते हैं ताकि मैं आपको समझाने में आसानी हो जाए। अब ये कह रहा है सपोज कर लें एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट इक्वल नहीं है एंगल 3 के, ये हमने सपोज कर लिया, बट एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है A B C के, वेयर BC डज नॉट लाई ऑन M, और जो BC लाइन है वो M पर टच नहीं कर रही, लाई नहीं कर रही, ये हमने सपोज किया है। अब हम स्टेटमेंट दे देते हैं विद रीज़न। जो रीज़न आप दोगे स्टेटमेंट के सामने होना चाहिए। अगर यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसका रीज़न उसके सामने होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है सेंस एंगल A कॉन्ग्रेंट है एंगल ABC के, इट मीन्स एंगल 5 के। अगर मैं कहूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है तो ये हमने क्या किया है, सपोज किया, सपोजिशन है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि L पैरेलल है BC के। ये अब जैसे कि आप सबको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया, और थ्योरम नंबर 3 में भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि 2 पैरेलल लाइन के दरमियान जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन जा रही होती है उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि L लाइन जो है ये आपके पास जो बन रही है L पैरेलल है इस BC लाइन के, ठीक है, आर कॉन्ग्रेंट। थ्योरम नंबर 3 में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगला क्या कह रहा है, L पैरेलल M, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। 4 देख लीजिए, L इज पैरेलल टू इंटरसेक्ट लाइन M एंड BC विच इज़ इम्पॉसिबल। ये कह रहा है L अगर एक पैरेलल लाइन है तो उसके ऊपर 2 इंटरसेक्ट लाइन जो है वो लाई नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो ये इसको बायफेयर ने एक जो है बायफेयर एक साइंटिस्ट था, उसने इसको बताया कि इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, उसने बताया कि अगर एक पैरेलल लाइन फॉर एग्जांपल ये L है और इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत सारी लाइंस गुजर रही हैं, तो कुछ यूँ जाएंगी कुछ यूँ जाएंगी, बहुत सारी लाइन लाया करेंगी, पर उसके नीचे एक ही लाइन है जो पैरेलल होगी, ये M, ठीक है। एक ही लाइन जो है वो पैरेलल हो सकती है, 1 से 2 लाइनें जो है वो पैरेलल नहीं हो सकती। देखिए जैसे यहाँ कह रहा है L इज पैरेलल टू इंटरसेक्टिंग लाइंस M एंड BC, ठीक है, M भी हो गई और BC भी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि 2 लाइनें जो है वो एक साथ जो है वो इंटरसेक्ट कर वो हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो पैरेलल लाइन 2 नहीं हो सकती, लाइन नहीं कर सकती, तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये साइंटिस्ट जो है प्लेफेयर इन्होंने बताया, तो मैंने आपको इस चीज़ का डिस्कस कर दिया, ये आपको समझ आ गई चीज़, ठीक है। तो अब अगला क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो हमने एज्यूम किया ये बात हमारी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो एंगल 1 ही जो है कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 3 के,
जो 5 हमने एज्यूम किया, ए बी जब लाइन ड्रॉ की, ये चीज़ फजूल है। अवर जो है सपोजिशन दैट एंगल 1 एंगल ए बी सी जो है लीड ऑन एब्सर्ड रिजल्ट, मतलब फजूल रिजल्ट, इसका कोई वो नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है एब्सर्ड का मतलब, ठीक है, कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ की सी और हमारे पास जो एंगल बन रहा है 5, इट मीन्स ए बी सी जो है ये फजूल है। ये हमारी हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत निकली है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगला देख लीजिए, सिमिलरली जब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, तो एंगल 2 भी बराबर होगा एंगल 4 के। ये चीज़ मैंने आपको पूरी ऊपर बता दी बाय द अबव प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो मैंने आपको 1, 3 बताई, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में ही समझ आ गई होगी, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ आई होगी, और लास्ट में जो है QED ज़रूर लिखा करें, इट मीन्स कि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसका ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।